तो रिवीजन करना है ना आपको। तो होता ये है कि जब भी आप याद करते हो ना तो आपके पास रिटेंशन 75% तक रहेगा, है ना, 75 के आसपास। और अगर 24 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है, तो वो ऐसे ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका रिटेंशन बहुत कम रह जाएगा, 10% तक का रिटेंशन या 5% तक का रिटेंशन रह जाएगा अगले 24 घंटे में। अब अगर ऐसा ही होता रहा कि आप पढ़ते रहे, 70 से 80 जा सकता है पढ़ते टाइम, तो आप पढ़ते रहे तो अगले दिन आपने रिवीजन नहीं करा तो क्या होगा, गायब होता रहेगा, है ना, गायब होता रहेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। किस तरीके से, आपने यहाँ रिटेंशन कर लिया, पढ़ाई कर ली, ठीक, पढ़ाई करने के बाद आपने 1 घंटे के अंदर आप उसे रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो। तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एक एक घंटे के अंदर रिवाइज कर रहे हो, याद नहीं कर रहे आप, रिवाइज कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर चला जाएगा। एक एक घंटे में रिवाइज कर लो तो आराम से ये जो मेमोरी है ना आपकी, वो आराम से 7 दिन, फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो तो क्या होगा, आपकी 15 दिन, फिर उसके बाद 15 दिन बाद रिवाइज कर लिया आपने, ठीक है, 1 महीना पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 महीने तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप सिस्टमेटिक रिवाइज करते जाओगे ना तो ही होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। अब इतना कितना रिवीजन करें, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो स्कूल वाले बच्चे आसानी से कर सकते हैं ये चीज। कैसे, आपने क्या काम करा, सुबह स्कूल गए, स्कूल के जाते ही फर्स्ट पीरियड से पहले क्या होगा, आपके पास 5 मिनट्स होंगे, 5 to 10 मिनट्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पिछले दिन का, है ना, जो पढ़ाया था फर्स्ट पीरियड के अंदर, वो क्या करेंगे, आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। फिर ये खत्म होगा, ठीक, खत्म हुआ, खत्म होने पर जो आज पढ़ाया है ना वो आप रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करेंगे, उसे रीड आउट करके, बस तेजी से, फास्ट। तो यहाँ फास्ट रीड आउट करोगे आप, ठीक। इसके बाद क्या होगा, पीरियड सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा। सेकंड कल क्या पढ़ाया था उसे 5 से 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको उसे वापस रिवाइज करना है, जो कल पढ़ाया था, तेजी से। आप क्या करते हो, इसके अंदर बातें करने लग जाते हो एक दूसरे से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको मगर करना क्या है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आप इस तरीके से रिवीजन करोगे। इंटरवल आ गई, इंटरवल आ गई तो बिल्कुल ही केओस हो जाता है। उसको आपको क्या करना है, जो भी 4 पीरियड के अंदर आपने पढ़ा है ना उसे रिवाइज करना है बैठ के। कितनी देर में, 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट तो दे सकते हो ना इंटरवल के अंदर भी, यहाँ आप 2 मिनट दे रहे हो, यहाँ आप 2 मिनट दे रहे हो, 5 मत दो, दो दे दो। तो आपने पूरा 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया 4 पीरियड का। फिर नेक्स्ट यही टेक्निक आपको यूज करना है। फिर आप क्या करोगे, घर के ऊपर जाओगे, घर पे जाने के बाद क्या करोगे, आप लंच कर लिया आपने, फिर लंच करने के बाद थोड़ा सा जो पूरा पढ़ा है ना, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में उसे रिवाइज कर लो, फिर रिवाइज कर लो जो पढ़ा है। याद नहीं करने की बात कर रहा, सिर्फ रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ है। और अगर जिसे नींद आती है ना, जिसे लंच करने के बाद नींद आती है, तो स्कूल से जाने के बाद आप थोड़ा सा वहां फिर 5 मिनट रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद लंच कर लो, अगर लंच करने के बाद आती है तो नींद, है ना। अब उसके बाद अगर लंच करने के बाद आपको सोना है तो आप सो जाइए, मगर आप ध्यान रखिए 20 मिनट्स का एक पावर नैप रहेगा, है ना। इतना इतना काफी है, या इसे एक्सटेंड 25 तक कर सकते हो, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना देर तो कोई नींद नहीं आती हमेशा, है ना, तो हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ, है ना, पावर नैप लेना है कि 20 मिनट्स तक आप लेट जाओ, आंखें बंद कर लो बेसिकली, है ना। आप बेड के ऊपर लेट गए, आपने आंखें बंद कर ली, आई क्लोज हो गई, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सीधे, और आराम से लेटे रहो 20 मिनट तक, ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक चीज यूज करना है, वो क्या यूज कर सकते हो, आप जो ब्रीथिंग टेक्निक है ना, जो सांसें है ना, 1 2 3 4 5 6, उन्हें गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो आप उन्हें। तो अगर आप काउंट करोगे ना तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, है ना, आपकी सांसों पे रहेगा, ब्रीथिंग के ऊपर रहेगा। तो आपका फोकस वहीं रहेगा, जितने भी बाहर के डिस्ट्रैक्शन है ना वो गायब हो जाएंगे।
तो 20 मिनट तक आपने ऐसा कर लिया तो आप रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक, फिर 20 मिनट बाद आप रिवाइज कर लो, अगर आपने स्कूल से आने के बाद नहीं करा तो यहाँ रिवाइज करा, फिर उसके बाद आपको अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग चल जाओ। कोचिंग जाने से पहले भी ये टेक्निक यूज करना है कि कोचिंग जाने से पहले आपको रिवाइज करना है। और अगर कोचिंग में टाइम मिल गया, जैसे भाई सर है ना 5 मिनट लेट आ रहे हैं, तो आप क्या करो, रिवाइज कर लो जो पढ़ाया है। ऐसे ऐसे चंक्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। अगर ये इतने सारे रिवीजन आपने कर लिए, तब आप क्या है बैठोगे लेके एक बार याद करने का। अब याद करने के पोर्शन में या तो मॉर्निंग में याद करो, या शुरुआत जब होती है ना, या सो के उठो जब याद करते हैं। तो आपको जब याद करना है मॉर्निंग के अंदर, सुबह 5 बजे 6 बजे तेजी से याद होगा, 4 5 6 बजे। तो उस टाइम पे जब आप याद करने बैठोगे ना, तो इतना सारा जब रिवीजन कर रखा होगा ना, तेजी से याद भी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसको, और लॉन्ग टर्म रहेगा वो। तो ये पूरी मेथड होता है। एक ये रहता है, रात को सोने से पहले जितना भी पढ़ा है ना आपने, वो आपको 30 मिनट देना है, और रिवाइज ही करना है, याद नहीं करना। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब रिवाइज करना है, रिवाइज करके आपको सोना है। ठीक है। और अगर आप एक चीज और कर लें, आप क्या है जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दें, मतलब आपने क्या क्या अच्छा करा और क्या क्या बुरा करा, या फिर क्या मिस्टेक हो गई जो मैं अब सुधारूंगा। तो वो जर्नलिंग अगर कर लेंगे ना आप, तो उससे आपको आगे का प्लान दिख जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ नहीं करनी मुझे। तो ये टेक्निक्स यूज करें, और फिर बताएं आप कि किस तरीके से ये फायदा कर रही हैं आपको, है ना। और कोई सवाल थोड़ी है।